नमस्कार और यूएनएम म्यूट में आपका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि फाइनेंस हाथ से निकलते जा रहे हैं? मतलब पैसा कहाँ जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बस आज हम बात करेंगे 5 ऐसे जबरदस्त नियमों की जो वो कंट्रोल वापस पाने में मदद करेंगे। इनसे कर्ज से बाहर निकलना, बचत करना और अपना भविष्य बनाना सब कुछ आसान हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या पर्सनल फाइनेंस को कुछ आसान, याद रखने लायक नियमों में समेटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इन्हीं नियमों को एक-एक करके समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बजटिंग और सेविंग से, फिर आगे बढ़ेंगे क्रेडिट और डेट मैनेजमेंट पर। उसके बाद हम जानेंगे कंपाउंडिंग की कमाल की ताकत के बारे में और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनेंशियल टूल किट तैयार करेंगे। चलिए तो पहले और यकीनन सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं, ये समझना कि अपना पैसा असल में जाता कहाँ है। देखिए, यही किसी भी सफल फाइनेंशियल प्लान की नींव है। तो ये है 50-30-20 का नियम। अपने बजट को आसान बनाने का ये एक शानदार तरीका है। मतलब अपनी कमाई का आधा हिस्सा यानी 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया और घर का सामान। 30% उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं, जैसे बाहर खाना या मनोरंजन। और सबसे ज़रूरी 20% सीधा भविष्य के लिए, यानी बचत और निवेश में। और ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर कभी लगे कि इच्छाओं पर 30% से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो समझ जाइए कि अपने खर्चों पर दोबारा सोचने का समय आ गया है। अच्छा, अब जब पैसे को बजट करना समझ आ गया है, तो बात करते हैं अपने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की, यानी इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा है जो किसी भी मुश्किल या अचानक आए खर्च से हमारी रक्षा करता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए? इसका पहला कदम है अपने सभी जरूरी मासिक खर्चों को जोड़ना। इसमें किराया, बिजली पानी का बिल, आने जाने का खर्च और खाने पीने जैसी चीजें शामिल हैं। एक अच्छा टारगेट है कि कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा हो। और हाँ, ये जरूरी है कि ये पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल तो जाए, पर रोजमर्रा के खर्चों में गलती से इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो हमने सेविंग और बजटिंग की बात कर ली। अब आते हैं फाइनेंस के दूसरे पहलू पर, कर्ज। फाइनेंशियल सफलता के लिए क्रेडिट और कर्ज को मैनेज करना, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन हमेशा 30% से कम रखें। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो कोशिश करें कि उस पर 30,000 रुपए से ज्यादा का बकाया कभी ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब क्रेडिट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो बैंक और दूसरी कंपनियां इसे एक रिस्क की तरह देखती हैं। इसका सीधा और तुरंत असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसे कम रखकर आप दिखाते हैं कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं। अब कर्ज से बाहर निकलने की एक पक्की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। पहला कदम, अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। फिर पता लगाइए कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। बस वही है आपका पहला टारगेट। बाकी सभी कर्जों पर मिनिमम पेमेंट करते रहिए और हर अतिरिक्त पैसा उस सबसे महंगे कर्ज को चुकाने में लगाइए। और अब बात करते हैं आखिरी नियम की, और यकीन मानिए, यही वो नियम है जो समय के साथ आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकता है। हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में। तो पेश है रूल ऑफ 72। ये ना पैसा कैसे बढ़ता है ये समझने का एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। बस 72 को अपनी सालाना ब्याज दर से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि निवेश को दोगुना होने में कितने साल लगेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो पैसा लगभग 9 सालों में डबल हो जाएगा। ये चार्ट दिखाता है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। जरा देखिए, ब्याज दर को सिर्फ 6% से 12% करने पर पैसा दोगुना होने में लगने वाला समय सीधा आधा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी निवेश करना और बेहतर रिटर्न वाली निवेश खोजना इतना जरूरी है। तो अब जब हमने इन सभी नियमों को समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टूलकिट में रखते हैं, जिसका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये है वो 5 मुख्य नियम जो हमें याद रखने हैं। 50-30-20 नियम से बजट बनाना, 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करना,
क्रेडिट का इस्तेमाल 30% से कम रखना, सबसे पहले सबसे महंगे कर्जे चुकाना और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए रूल ऑफ 72 को समझना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने लिए पहला कदम क्या होगा। आज अपनी फाइनेंशियल यात्रा में ऐसा कौन सा एक बदलाव किया जा सकता है, इसके बारे में सोचिए और सबसे जरूरी, कोई ना कोई कदम आज ही उठाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके काम आया होगा। अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो UNMT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।